Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is motion in plane. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो कि मोशन इन प्लेन. मोशन मतलब क्या होता है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. When a body moves in a plane, its motion is called two-dimensional motion. When a body is moves in a plane, जब भी कोई बॉडी किसी प्लेन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इट्स कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन. फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जब बॉडी किसी भी प्लेन के अराउंड क्या करती है, मोशन करती है, तो क्या होता है, वो टू डायमेंशनल मोशन होता है. अब इसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से वेक्टर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं. तो हम वेक्टर के बारे में देखते हैं कि नंबर फर्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. सो पोजीशन वेक्टर, तो कंसीडर ए पॉइंट एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन. मीन हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं, टू पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एक्स एंड वाई. द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P. ठीक है, तो ये पॉइंट जो P मेंशन है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग उसको कर लेते हैं यहां से. उस P क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द पॉइंट वेक्टर. ठीक है, OP रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर विच इज वैल्यू इज R. ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पे R वेक्टर के बराबर होती है. फिर द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर. ठीक है, ऑफ एडिशन. जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल OPM. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल OPM. ट्रायंगल OPM के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे OP इज इक्वल टू OM प्लस MP. ठीक है, OP इज इक्वल टू OM प्लस PM. ठीक है, या फिर MP. अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे PM किसके बराबर है, ON के बराबर होता है. तो यहाँ पे PM हम लोग किसके इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे ON के इक्वल कर देते हैं. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम यहाँ पे OM वेक्टर को हम लोग क्या ऐसे कर लेते हैं, OM वेक्टर इज इक्वल टू XI एंड ON वेक्टर या ON पोजीशन वेक्टर इज YJ. सो प्लेस द वैल्यू ऑफ OM इज XI एंड YJ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग OM और ON की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं. इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, यहाँ पे XI प्लस YJ के इक्वल हो जाता है. फिर इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर. इक्वेशन फर्स्ट जो है वो किस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, OM वेक्टर प्लस OM वेक्टर, और इसकी वैल्यू हमने क्या बोल दी है, OP वेक्टर इन ट्रायंगल PMO. इन ट्रायंगल PMO OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस OM वेक्टर. यहाँ पे OP की वैल्यू किसके बराबर है, R वेक्टर की इक्वल है. तो R वेक्टर इज इक्वल टू XI वेक्टर प्लस YJ वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाता है, R वेक्टर इज इक्वल टू XI प्लस YJ. इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर को. अब यहाँ से अगर R वेक्टर को हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल R वेक्टर के केस में यहाँ पे ट्रायंगल PMO में OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू XI प्लस YJ. सो R इज इक्वल टू अंडर रूट XI प्लस YJ. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है यहाँ पे कि R इज स्क्वायर इक्वल टू XI प्लस YJ. और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, XI का स्क्वायर भी कर देते हैं, देन YJ का स्क्वायर. सो इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर. तो यहाँ से R की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, R की वैल्यू आ जाती है X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के इक्वल. तो ये हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर का अगर यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, किसके बराबर आएगा, अंडर रूट R इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर और वेक्टर से। इसके बाद नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, लेट ए पार्टिकल मूव ऑफ द कर्व एट एनी इंस्टेंट टी। अगर कोई भी मान के चलो पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मूविंग ऑन द कर्व पाथ, किसी भी कर्व पाथ के अकॉर्डिंग मूव करता है एट एनी इंस्टेंट टी, द पी एक्स वाई एट द अनदर इंस्टेंट इज द पोजीशन इज पी एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग मान लें, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मेंशन करते हैं, किस तरीके से मेंशन करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से यहाँ ये मूव करता है, मीन्स पी से अगर पी डैश की तरफ मूव करता है कोई भी पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है एंड इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पॉइंट वेक्टर के, और ये किस प्लेन में प्रेजेंस है, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंस होता है। तो पी के यहाँ पे ओपी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ओपी के कोऑर्डिनेट आएंगे आर वेक्टर एंड ओपी डैश के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके बराबर आ जाएगा, ये आर डैश के बराबर आ जाएगा, आर डैश, तो ठीक है। ये हमारा आर के बराबर है, ये हमारा आर डैश के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारा एक्स आई प्लस वाई जे एंड आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई जे, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मीन, जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे मीन पी पी डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी डैश माइनस ओ पी। इसमें तो माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे प्लस एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। इसके माइनस के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों की वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू है किसकी, डेल्टा आर की। डेल्टा आर इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, और इसके वेक्टर के अकॉर्डिंग जब हम लोग डेल्टा आर की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। यहाँ के इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डैश प्लस वाई माइनस वाई डैश के इक्वल आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।